जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। हो। शुभ कर्म जोग संयोग पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। बहुत मार्मिक प्रेरणा है इन पंक्तियों में। हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया है वह सब कुछ असाधारण है। विडंबना ये है कि हमें उनका किंचित भी एहसास नहीं है। जो हमारा है, जो हमारे पास है, उसे हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। चार बातें आज आप सबसे कहूँगा। योग, प्रयोग, पीड़ा, प्रेरणा। अपने जीवन में झांक कर देखें, हमारे लिए कितने उत्तम उत्तम योग मिले हैं। कभी विचार करते हैं? पता है, अगर आप अपने जीवन को नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे सब कुछ प्लस प्लस है। शुरुआत करूं? सबसे पहला, अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ हैं, भाग्यशाली। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने शरीर से लाचार है, जहाँ उनका ही शरीर भारभूत बन गया है, अपंग है, अपाहिज है, या बीमार है, अशक्त है। अच्छा शरीर का मिलना एक बड़ा योग है कि नहीं है? है? अच्छा शरीर ही नहीं मिला, एक अच्छा परिवार भी मिला। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर उस पर नाज होता है कि नहीं होता? सड़क चलते चलो तो कई ऐसे भी लोग होंगे जिनकी सुबह की शुरुआत लड़ाई से होती है और रात तक लड़ते ही रहते हैं। मैं कई बार जब बिहार के समय जाता हूँ, कुछ ऐसी बस्तियों से गुजरना होता तो वहाँ ऐसे बुरी तरह लोग झगड़ते हैं। एक इलाके में मैं था तो देखा कि लोग ऐसे झगड़ रहे मानो इनमें तो बड़ी मार काट हो जाए। उस तरफ के लोगों ने बोला, महाराज इन लोगों का रोज़ का काम ऐसे है, सुबह से शाम तक इनकी ये लड़ाई चलती। हो भाग्यशाली, एक अच्छा परिवार मिला। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखो, जिसमें एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का श्रेय मिल रहा है। अच्छे संस्कार मिले। अगर तुम्हें अच्छा संस्कार नहीं मिला होता तो आज लुच्चे, लफंगे, बदमाश और अपराधी बन करके फिरते रहते। पर आज एक श्रेष्ठ इंसान के रूप में तुम्हारी पहचान है। एक अच्छा योग है कि नहीं? अच्छा शरीर मिला, स्वास्थ्य भी अच्छा है। हो भाग्यशाली, शिखर जी की वंदना करने का योग पा रहे। यहाँ आने वाला कोई बीमार नहीं माना जाएगा, और आते रहेगा तो कभी बीमार पड़ेगा भी नहीं, ऐसा भाव रखो है। और तुम गरीब भी नहीं हो, धन संपन्न हो। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में तो समर्थ हो ही, पर इतने संपन्न हो कि औरों की भी ज़रूरत पूरी कर सकते हो कि नहीं? ये सब चीज़ें प्लस प्लस है ना? कितना उत्तम योग है। पर इसका प्रयोग क्या कर रहे हो? प्रयोग क्या कर रहे हो? महत्वपूर्ण योग नहीं, प्रयोग है।
मुझे योग तो अच्छा मिला, मैं प्रयोग कैसा कर रहा हूं। शरीर तुम्हें अच्छा मिला, क्या कर रहे हो शरीर का? मौज मस्ती भोग विलास या त्याग तप सेवा परोपकार, क्या कर रहे हो? इस शरीर को केवल मौज मस्ती में खपा रहे हो, तो ये इसका दुरुपयोग है। आज यदि उसी में लगोगे तो कल तुम लाचार होगे, इसमें कोई संशय नहीं। हो सकता है इसी जन्म में लाचार होकर के जीना पड़े। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनने अपने जीवन के पूर्वार्ध में खूब मौज मस्ती की और आज वर्षों से बिस्तर पकड़े हुए हैं, पैरालाइज्ड हैं या कई कोमा में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं महाराज जब मेरे शरीर में सत्व था मैंने शरीर का सही उपयोग नहीं किया, अब लाचार हो गया हूँ, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पूरी तरह पराधीन हूँ, बिस्तर पर रहने को मजबूर हूँ। कभी ऐसे लोगों को आपने देखा? काश योग का सही प्रयोग किया होता तो ये दशा नहीं होती। परिवार मिला, संस्कार मिला, पर तुम अपने परिवार के संस्कारों के अनुरूप क्या कर रहे हो? अच्छे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपना आचरण इतना पवित्र रखो कि लोग तुम्हें देख कर समझ ले ये एक संस्कारित परिवार का व्यक्ति है। कुरल काव्य में बहुत मार्मिक बात लिखी। उसमें लिखा कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से चलता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। जमीन कितनी उपजाऊ है इसका अंदाज फसल से लगता है। व्यक्ति कैसे कुल का है इसका अंदाज उसके आचरण से लगता है। तो वैसा आचरण होना चाहिए, वो आचरण हो जाए तो हमारा वैसा आचरण हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम निहाल हो जाएं। क्यों ना हम अपने आचरण की पवित्रता के प्रति इतनी जागरूकता और तत्परता रखते हैं। तुम्हारे लिए धन संपन्नता मिली है, धन पाया, उपयोग क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति है जो धन कमा करके जोड़ जोड़ के रखता है और फिर कभी वही धन उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। दिन आप देख ही रहे। वो धन किस काम का? धन वो नहीं जिसे तुमने संचित करके रखा है, धन वह है जिसे स्व पर हित में लगाया जाता है। धन को जोड़ो मत, जोड़े हुए धन का सदुपयोग करो। गुरुदेव कहते जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। धन का संग्रह संग्रह के लिए ना हो, अनुग्रह के लिए हो। सोचो तुम अपने धन का क्या प्रयोग करते हो। तीन तरह के लोग दिखते हैं। एक वो है जो केवल धन का संग्रह करता है, केवल संग्रह करता है। दूसरा वो है जो धन को पानी की तरह बहाता है, सुरा सुंदरी के चक्कर में, विषय भोगों में। और तीसरा वो है जो धन को निज पर की सेवा में, निज पर के कल्याण में लगाता है, स्वपर के हित में लगाता है। आप देखो मैं किस श्रेणी में हूँ, किस श्रेणी में हूँ। पहले और दूसरे श्रेणी वाले के व्यक्ति का जीवन बेहाल होगा, लेकिन जो तीसरे स्तर का जीवन जीते हैं वे अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। धन पाया, एक दिन निधन होगा, सब छूट जाएगा, लेकिन धन पाकर उसका सदुपयोग करोगे तो ये धन
तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन पाया है, सदुपयोग करो, जीवन को धन्य बनाओ। धन को इस तरीके से प्रयोग में मत लो कि वह तुम्हारे जीवन को ही बर्बाद कर दे, वो तुम्हारे जीवन के लिए ही बोझ बन जाए। क्या कर रहे हो ये जानने और समझने की जरूरत है। तो अपने जीवन में जो भी मैंने संयोग पाए हैं, इनका प्रयोग मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। इतने उत्तम योग है और उसके बाद उसका प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर देखो औरों को और औरों की पीड़ा को देखने की कोशिश करो। एक बार दृष्टि पसार कर देखो, ऐसे कितने लोग हैं जो अंगहीन हैं, जो लाचार हैं, जो पोलियोग्रस्त हैं, जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उन्हें देखो और सोचो, कहीं इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। ऐसे लोगों को देखो जो अनाथ हैं, जिनका कोई कुटुंब परिवार नहीं, माँ बाप नहीं। उनको देखो, उनकी पीड़ा को समझो और सोचो, इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता। कई अनाथ आपकी दृष्टि में आएंगे, और कोविड ने तो न जाने कितनों को अनाथ बना दिया। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। थोड़ा देखो, सड़क चलते किसी भिखारी को देखो जिसकी पीठ और पेट मिलकर एक हो गई है, 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है, अपना पेट भरने के लिए औरों के आगे हाथ पसारने को मजबूर हो रहा है। और सोचो, यदि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। पीड़ा को देखो, पीड़ित को देखो, विचार करो। सड़क चलते किसी अनपढ़ गंवार को देखो जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, और सोचो, ये कहीं मैं इसी तरह अपढ़ रहा होता, मैं भी ऐसी गंवार बना होता तो मेरा क्या होता। कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा स्थान एक पढ़े लिखे इंसान में है? किसी बीमार लाचार को देखो तो सोचो, काश कहीं मैं ऐसा होता तो मेरा क्या होता। कभी मन में ये सब ख्याल आता है? शायद नहीं। उसे देखकर मन में उनकी पीड़ा को देखो, जानो और प्रेरणा जगाओ। ये सब पीड़ा क्यों है? इन सब का अतीत बताता है, इन्होंने अपने जीवन के उपलब्ध योग का सही प्रयोग नहीं किया। आज मेरी भी दशा ऐसी होगी तो मेरा हाल भी ऐसे ही बेहाल हो जाएगा। और अंदर प्रेरणा जगाओ कि नहीं, अब मुझे अपने योग का प्रयोग करना है, अपने भाव को बर्बाद नहीं होने देना है, इसका सही लाभ उठाना है। मौके तो मिलते हैं, लेकिन मौके का सही फायदा उठाने वाला कोई विरला ही होता है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां राजा के चुनाव का दिन था, और वहाँ की चुनाव की प्रक्रिया भी निराली थी, कोई मतदान नहीं होता था। हाथी को एक माला पकड़ा दी जाती थी, हस्ती पट बंधन होता था। हाथी जिसके गले में माला डाल दे वो वहाँ का राजा होता। संयोग से उस व्यक्ति के गले में हाथी ने अपनी माला डाल दी और वो वहाँ का राजा घोषित हो गया। सारे लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया। मन ही मन बड़ा प्रमुदित हुआ कि आहा, मुझे आज ये राजपाट मिल गया। लेकिन तभी वहाँ का कानून बताया गया
कि राज आपको 5 वर्ष के लिए मिला है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको इस नगर से बाहर जाना होगा और नगर की सीमा में लगी नदी जो मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी है उसमें जाना होगा। अब तक का इतिहास यही था, जो भी राजा बनता 5 वर्ष राज करता, उसके बाद मगरमच्छों और घड़ियालों का शिकार हो जाता। एक पल को घबराया पर सोचा 5 वर्ष कम थोड़ी है, देखा जाएगा। उसने 5 वर्ष राज किया, सुराज किया। उसने न केवल वहाँ के सिंहासन पर राज किया, अपितु इतना सुंदर सुशासन दिया कि हर जनता के दिलों पर भी उसका राज हो गया। लोग कहते थे कि ऐसा राजा तो हमने सदियों में नहीं देखा। अद्भुत राजा, ये राजा नहीं, राजा के रूप में साक्षात परमात्मा है। लोग उसे पूजने भी लगे। लेकिन जैसे जैसे समय पूरा होने को हुआ, लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। पर लोगों के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सब के सब वहाँ के कानून से बंधे थे। सब के सब वहाँ के कानून से बंधे थे। सब के सब वहाँ के कानून से बंधे थे, कोई उपाय नहीं। पर राजा बड़ा निश्चिंत। लोगों ने कहा अब आपका समय बीतने वाला। बोले बीतने वाला जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो सब अच्छा है। समय पूरा हुआ। आखिरी दिन राजा को हाथी पर बिठाकर सारे नगरवासी अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई के लिए निकल पड़े। लोगों के आंखों में आंसू की धार। पर राजा निश्चिंत नदी के तट पर आए। राजा हाथी से उतरा। राज पुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक वहां का कानून बताया और कहा महाराज, हमारे राज्य के कानून के हिसाब से आपके 5 वर्ष पूरे हो गए। अब नगर की इस सीमा में नहीं लौट सकते। आपके सामने ये नदी है, पार करके जा सको तो जाओ, बाकी और कोई उपाय नहीं। राजा ने नदी को देखा, जनता को देखा और कहा ठीक, मैं इस राज्य के कानून का पूरी तरह पालन करूंगा। और आपका कहना इस पार नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, उस पार तो जा सकता हूँ। बोले जा सकते। बोले बस मैं उस पार जाऊंगा। लोगों ने देखा तो भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने नदी पर एक बढ़िया पुल बना दिया था और उस पार एक सुंदर नगर बसा दिया था। उसने नदी पर एक सुंदर पुल बना रखा था, उस पार एक बढ़िया नगर बसा दिया था। उसने कहा मैं इस राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ। उसने धरती को प्रणाम करते हुए पांव पैदल चलकर इस पार से उस पार चला गया। राजा क्या गया, उसके साथ सारी प्रजा भी चले गई और सब कुछ ठीक हो गया। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। ये कहानी हमारी तुम्हारी सब की कहानी है। हमें ये जो कुछ भी जीवन मिला, ये जितना योग है ना, ये 5 वर्ष का राज है। इस योग का प्रयोग कर लो तो आगे भी राज जारी रहेगा, नहीं तो नरक नगर निकोद में जाना पड़ेगा, मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बनना पड़ेगा। उस पार जाने के लिए कुछ पुल बनाओ, नगर बसाओ। जो मनुष्य अपने जीवन का सही प्रयोग करता है उसका भव भव में उद्धार होता है, और जो उसका दुरुपयोग करता है उसका अधःपतन। तय कीजिए मुझे क्या करना है। अपने जीवन का उद्धार करना है, कल्याण करना है, या अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देना है। जब तक हम इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करते तब तक हमारे जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। इसलिए 4 बातें आप सबके चिंतन के लिए जो मैंने आज दी है,
इस पर आप गंभीरता से विचार करें। जीवन थोड़ा सा है, इस थोड़े से जीवन का जो सही प्रयोग कर लेता है वही निहाल होता है। इसलिए हम प्रयोग करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।